गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डायोसिटी पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था बायोडायवर्सिटी के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग उसके पैटर्न के बारे में जानेंगे। डायोसिटी पैटर्न का कहने का मतलब है कि कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इसे हम ग्लोब के माध्यम से जानेंगे। बायोडायवर्सिटी जो पैटर्न है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो ये जो है आपका ग्लोब, ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है उसे कहेंगे हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा जिसे लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड और देशांतर रेखाएं एक ही होती है, और इस प्रकार से जो रेखाएं रहती हैं उसे कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, जिसे लैटिट्यूड भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया, अक्षांश और देशांत, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये अपन लोग का ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुकी कि ये वाली जो रेखाएं, ये जो सीधी रेखाएं हैं, ये आपका क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और ऊपर से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो रेखा जाएगी वो आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं। तो जो बीच में है ये आपका, ये रेखाएं कहलाती है इक्वेटर, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये होता है आपका 0 डिग्री अंश। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटी, ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सबसे पहले इक्वेटर के बारे में जानते हैं। इक्वेटर जैसे कि बता चुकी कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये जो इक्वेटर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ने के कारण इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा ताप पड़ता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण सबसे ज़्यादा ताप भी पड़ता है, और ताप सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ वर्षा भी खूब होती है। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा और ताप होने के कारण यहाँ बायोडायवर्सिटी की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा ताप होती है, उस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें कौन सा रीजन मिलता है, यहाँ मिलता है हमें ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल रीजन से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा, और उससे ऊपर जाते हैं तो हमें पोलर एरिया देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन, और उससे ऊपर टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट से ऊपर पोलर एरिया। तो हम ऊपर नीचे से ऊपर ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी है वो कम होती जाएंगी, क्योंकि इधर अंटार्कटिक है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो इक्वेटर है उससे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी की मात्रा जो है कम होती जा रही है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे ही आपका इंडिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसे। ये हम लोगों ने देखा कि सबसे अधिक मात्रा बायोडायवर्सिटी की मात्रा कहाँ पाई जाएगी, इक्वेटर में, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा और अधिक ताप होने के कारण। उससे कम कहाँ पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में, और उससे कम सब ट्रॉपिकल रीजन में, और उससे कम देखेंगे तो टेम्परेट रीजन में, और उससे कम देखेंगे तो पोलर वाले एरिया में सबसे कम बायोडायवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो बर्फ वाला एरिया है। हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड है। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बर्ड का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से रीजन में कितनी कैसे पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम 3 एरिया लेंगे। 3 जो है ये देश हैं, जो कि ग्रीनलैंड है, इंडिया है, कोलंबिया है। ठीक है,
तो ये जो ग्रीनलैंड है ये आपका पाया जाता है पोलर वाले रीजन में। कहाँ पाया जाएगा ग्रीनलैंड? पोलर वाले रीजन में पाया जाएगा। और दूसरा है इंडिया, तो इंडिया कहाँ पाया जाएगा? ये आपका पाया जाएगा टेम्परेट रीजन में, ठीक है, टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा। और कोलंबिया पाया जाएगा आपका इक्वाटर वाले रीजन में। तो हम देखिए कि जो ग्रीन लैंड है ये पोलर वाले रीजन में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे है बायोडायवर्सिटी की मात्रा सबसे कम पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसे जीव सरवाइव कर पाएंगे जिनमें ठंड सहने की क्षमता ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा हम इंडिया देखिए, इंडिया कौन से रीजन में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है आपका ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। और वहीं इक्वाटर है, इक्वाटर जिसमें कोलंबिया जो है इक्वाटर वाले रीजन में पाया जा रहा है, क्योंकि इक्वाटर में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ है बायोडायवर्सिटी की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो कोलंबिया है यहाँ हमें जो पक्षियों की प्रजाति है वो कितनी मिली? यहाँ हमें 1400 लगभग स्पीसीज़ मिली, किसकी? पक्षियों की। और वहीं इंडिया में लगभग 1200 स्पीसीज़ मिली। और वहीं ग्रीनलैंड में हमें केवल 56 स्पीसीज़ देखने को मिली बर्ड का, ठीक है। तो ये अपन लोगों को समझ में आया। आगे देखते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल जो भारत है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन में उपस्थित है, ठीक है। ये विषुवत रेखा के आसपास है। यहाँ सबसे ज़्यादा ताप होने के कारण यहाँ ताप भी अधिक है और वर्षा भी खूब होती है, इसलिए बायोडायवर्सिटी की मात्रा भारत में अच्छी खासी देखने को मिली है। यह मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि केरल जो कि आपका पश्चिमी घाट के आसपास है और पूर्वी घाट, इन दोनों जगहों पर बायोडायवर्सिटी की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है। आगे ये ग्लोब के माध्यम से अच्छे से और समझा जा सकता है कौन सा रीजन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका विषुवत रेखा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा ताप, क्योंकि अधिक सूरज की किरणें इसमें सीधी पड़ती है, इसलिए इसके ऊपर ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन, और उससे ऊपर है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, और उससे है आपका टेम्परेट रीजन, उससे ऊपर है आपका पोलर एरिया, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बायोडायवर्सिटी की मात्रा कम होती जाएगी, चाहे वो ऊपर की बात हो विषुवत रेखा से या फिर इधर, दोनों एक ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।